ये कहानी है आने वाले समय की, साल 2042 की, जहां लोग अपनी असली जिंदगी से भागकर खुशियां ढूंढते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, एक ऐसी दुनिया जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। इसी दौर में एक गेम पूरे विश्व में मशहूर होती है, ओएसिस। इस गेम के निर्माता जेम्स हेलिडे थे। उन्होंने अपनी मौत से पहले एक वीडियो मैसेज छोड़ा था जिसमें उन्होंने बताया कि ओएसआईएस के अंदर एक ईस्टर एग छिपा है, जो भी इसे ढूंढ लेगा वही इस कंपनी और गेम का नया मालिक बन जाएगा। लेकिन उस एग तक पहुंचने के लिए 3 चाबियां हासिल करनी होंगी। इन चाबियों से वो दरवाजा खुलेगा जिसके पीछे ये ईस्टर एग छिपा है। इस खबर से पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। हर देश के टॉप प्लेयर्स इस गेम में उतर पड़ते हैं, यहाँ तक कि आईओआई कंपनी का सीईओ भी, जो किसी भी कीमत पर ओएसिस को अपना बनाना चाहता है। वो अपनी पूरी टीम को भेजता है कि किसी भी तरह वो तीनों चाबियां हासिल करें, टास्क पूरा करें और ईस्टर एग तक पहुंच जाएं, क्योंकि ईस्टर एग पाने का मतलब है इस गेम और कंपनी पर पूरा अधिकार और ढेर सारा पैसा। वहीं दूसरी तरफ कहानी मिलवाती है एक अनाथ लड़के से, वेड वॉट्स। वो अपनी आंटी के साथ रहता है और ओएसिस गेम खेलने का दीवाना है। ये कोई आम गेम नहीं, बल्कि इसे खेलते हुए इंसान को ऐसा लगता है जैसे वो सच में उसी दुनिया का हिस्सा हो। गेम में उसका नाम है पार्जिवल। अब उसका भी एक ही लक्ष्य है, 3 चाबियां ढूंढना और ईस्टर एग पाना। शुरुआत होती है एक खतरनाक रेस से। हजारों प्लेयर्स हिस्सा लेते हैं। पार्जिवल शानदार तरीके से आगे बढ़ता जाता है। लगता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन तभी एक विशाल गोरिल्ला उसका रास्ता रोक लेता है। गोरिल्ला उसकी गाड़ी तोड़ देता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है। तभी पार्जिवल देखता है कि उसकी दोस्त आर्टेमिस बाइक पर उसकी ओर आ रही है। वो तेजी से भागता है और उसे खींचकर बाइक से नीचे गिरा देता है। अगले ही पल गोरिल्ला बाइक को तबाह कर देता है। पार्जिवल उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों एक वर्चुअल लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां वे जेम्स हेलिडे के पुराने रिकॉर्ड्स और यादें देखते हैं। वहीं पार्जिवल को एक आइडिया आता है, हम हमेशा रेस में आगे बढ़ते हैं, पीछे क्यों नहीं जाते। अगली रेस शुरू होती है। सारे प्लेयर्स आगे निकल जाते हैं, लेकिन पार्जिवल अपनी गाड़ी को बैक गियर लगाता है। अचानक जमीन के नीचे एक गुप्त रास्ता खुल जाता है। वो तहखाने से गुजरते हुए फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। वो पहली चाबी जीत लेता है। एक हुड पहने बूढ़ा आदमी उसे चाबी देता है। अब पार्जिवल यानी वेड पहला राउंड जीत चुका है। धीरे धीरे उसके 4 और दोस्त भी यहाँ तक पहुंच जाते हैं। लोग इन 5 को मिलकर हाई फाइव बुलाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आईओआई कंपनी का सीईओ जब ये सुनता है कि पार्जिवल और उसकी टीम ने पहली चाबी हासिल कर ली है, तो वो गुस्से से भर जाता है। वो खुद गेम में लॉग इन करता है और एक खतरनाक कैरेक्टर से कहता है, अगर तुम मुझे पार्जिवल की असली पहचान बता दो तो मैं तुम्हें ढेर सारे पैसे दूंगा, क्योंकि गेम में हर किसी की पहचान छिपी होती है। असल नाम और चेहरा कोई नहीं जानता। अब सीईओ किसी भी कीमत पर पार्जिवल का असली चेहरा जानना चाहता है। उधर वेड दूसरी चाबी की तलाश में जुट जाता है। वो क्लू पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, एक क्रिएटर जिसने अपनी ही क्रिएशन से नफरत की। जेम्स हेलिडे ने अपने अतीत में कुछ ऐसी गलतियां की थीं जिनका उसे जिंदगी भर पछतावा रहा। अब वेड दोबारा पार्जिवल बनकर गेम में लौटता है, जहां वो आर्टेमिस से मिलता है। दोनों एक वर्चुअल क्लब में जाते हैं ताकि अगला क्लू ढूंढ सकें और दूसरी चाबी तक पहुंच सकें। क्लब में नाचते हुए पार्जिवल अपने दिल की बात कह देता है। वो आर्टेमिस से प्यार करता है, साथ ही वो अपनी असली पहचान भी बता देता है कि उसका असली नाम वेड वॉट्स है। लेकिन यहीं पर गलती हो जाती है। कुछ लोग उसका नाम सुन लेते हैं और वो जानकारी भेज देते हैं उस क्रिएचर को जो आईओआई कंपनी के सीईओ के लिए काम कर रहा था। थोड़ी ही देर में आईओआई के गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। पार्जिवल और आर्टेमिस भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फंस जाते हैं। वेड के पास एक खास क्यूब होती है जो कुछ सेकंड के लिए समय रोक देती है। वो क्यूब को हवा में फेंकता है और वक्त ठहर जाता है। वो आर्टेमिस के साथ वहां से भाग निकलता है। बाहर आकर आर्टेमिस बताती है कि वो सिर्फ गेम जीतने नहीं आई, बल्कि आईओआई कंपनी के सीईओ को रोकने आई है, क्योंकि उसी कंपनी की वजह से उसके पिता की मौत हुई थी। वो बदला लेना चाहती है। वेड को अब एहसास होता है कि उसे अब मजाक नहीं बल्कि असली मिशन पर ध्यान देना होगा। अगले दिन जब वो फिर से गेम में जाने की तैयारी कर रहा होता है, उसे आईओआई कंपनी के सीईओ का मैसेज आता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वेड पार्जिवल बनकर वहाँ पहुँचता है। सीईओ उसे ऑफर देता है, हमारे लिए खेलो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। लेकिन पार्जिवल मना कर देता है। उसी दौरान वो सीईओ की कुर्सी पर लिखे उसके आईडी और पासवर्ड पर नजर डालता है और उसे याद कर लेता है। कुछ ही देर बाद आईओआई का सीईओ ड्रोन से वेड के घर पर बम गिरवाता है। उसकी आंटी मारी जाती है। वेड टूट जाता है और तभी कोई उसे किडनैप कर ले जाता है। जब वो जागता है तो सामने वही लड़की होती है, समांथा, यानी असली जिंदगी की आर्टेमिस। वेड उसे पहली बार असल में देखता है। आर्टेमिस बताती है, जेम्स हेलिडे सिर्फ एक बार किसी लड़की के साथ डेट पर गया था। उसका नाम कीरा था। वो बाद में उसके दोस्त की पत्नी बन गई। जेम्स उस डेट पर उसे डांस के लिए बुलाना चाहता था, पर कभी हिम्मत नहीं कर पाया। उसे क्लब पसंद नहीं थे, फिर भी उसने गेम में एक क्लब बनाया। अब इन्हें समझ आता है अगला क्लू उसी मूवी में छिपा है जो जेम्स कीरा
कीरा के साथ देखने गया था। दोनों गेम में जाते हैं जेम्स की पुरानी पसंदीदा मूवीज देखने। वहाँ उन्हें एक फिल्म मिलती है, द शाइनिंग, एक हॉरर मूवी जिसे खुद जेम्स को कभी पसंद नहीं थी। अब उन्हें समझ आता है वो क्रिएटर जिसने अपनी क्रिएशन से नफरत की, यही अगला क्लू था। वो फिल्म की दुनिया में प्रवेश करते हैं। दीवार पर जेम्स और कीरा की तस्वीर होती है। अचानक बहुत सारे जॉम्बीज डांस करने लगते हैं और उनके बीच कीरा होती है। आर्टेमिस आगे बढ़ती है, कीरा को वहाँ से निकालती है। कीरा मुस्कुराती है और कहती है, मैं इस पल का कई साल से इंतजार कर रही थी, और फिर गायब हो जाती है। तभी वही हुड पहने बूढ़ा आदमी आता है और आर्टेमिस को दूसरी चाबी देता है। अब दोनों ने 2 राउंड जीत लिए हैं। ये खबर सुनकर IOI का CEO आग बबूला हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि वेड जिंदा है। वो दोनों को पकड़ने के लिए हमला करवा देता है जहां उनके असली शरीर छिपे होते हैं। आर्टेमिस वेड को भगा देती है और खुद पकड़ ली जाती है। वेड बाहर निकलता है जहां उसकी मदद को हाई फाइव टीम के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं। अब उनके पास एक वैन होती है जिसके अंदर पूरा गेमिंग सेटअप होता है। वेड तय करता है किसी भी कीमत पर समांथा को आजाद करवाना है। वो CEO का पासवर्ड यूज करके उसका सिस्टम हैक कर लेता है और समांथा को ढूंढ निकालता है। वो उसे छुड़वाता है पर आर्टेमिस भागने से इनकार करती है। वो CEO के ऑफिस में जाकर प्रोटेक्टिव शील्ड को डीएक्टिवेट कर देती है जो तीसरी चाबी वाले प्लेनेट डूम को बचा रही थी। अब पार्जिवल सब प्लेयर्स को मैसेज भेजता है, अगर तुम IOI के खिलाफ हो तो मेरी मदद करो। हजारों प्लेयर्स उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। जंग शुरू होती है। IOI का CEO खुद आता है और अपना मेगा कवच मेका गॉडजिला एक्टिव करता है। वो कई प्लेयर्स को खत्म कर देता है, लेकिन आर्टेमिस एक बॉम्ब फेंकती है जिससे वो कवच उड़ जाता है। CEO गुस्से में असल दुनिया में लौटता है और समांथा को पकड़ने निकल पड़ता है। उधर गेम के अंदर वेड उसका प्लेयर मार देता है ताकि आर्टेमिस वहां से भाग सके। अब पार्जिवल और उसकी टीम प्लैनेट ड्यूम में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पुराना गेम दिखता है, अटारी 2600। उन्हें जेम्स की फेवरेट गेम ढूंढनी होती है। एक प्लेयर उसे खेलता है और मर जाता है। अब पार्जिवल खुद खेलता है। उसे पता चलता है कि फेवरेट गेम है एडवेंचर। वो गेम खेलता है और समझता है कि इसे जीतना नहीं बल्कि सही तरीके से खेलना जरूरी है। वो एक छिपे हुए डॉट को ढूंढता है और सही जगह रख देता है। गेम खत्म होती है और फिर वही हुड वाला बूढ़ा आदमी आता है, उसे तीसरी चाबी देता है। अब पार्जिवल के पास 3 चाबियां हैं। वो दरवाजे में चाबियां लगाता है, गेट खुलता है और वो अंदर जाता है जहां सोने का खजाना भरा पड़ा है। वही आदमी आता है और पार्जिवल को एक पेन देता है, कहता है कि तुम पेपर्स पर साइन कर दो और इसके बाद ये पूरी कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। पर्जेबल साइन करने वाला होता है कि तभी उसे याद आता है कि जेम्स हेलिडे ने एक बार अपने पार्टनर को इसी तरह से साइन करवाकर कंपनी से निकाल दिया था, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। जिसके बाद जेम्स हेलिडे ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था। उसे समझ में आ जाता है कि यह सही नहीं है बल्कि यह उसका टेस्ट है, इसीलिए वो साइन करने से मना कर देता है। यहाँ पर जो हुड वाला आदमी है उसे बहुत देर तक देखता रहता है और इसके बाद वह जेम्स लीडे में बदल जाता है और अब वो पार्जवल को ईस्टर गोल्डन एग देता है। इसका मतलब ये है कि पर्जवल अब इस गेम का ऑनर बन चुका है। वही हमें असली दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पर वेट, जो कि परसिप प्लेयर से खेलता है, उसकी गाड़ी तक IOI कंपनी का CEO पहुंच जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर परसिप को शूट करने वाला होता है, वो देखता है कि उसके हाथ से रोशनी निकल रही है। वह समझ जाता है कि उसे ईस्टर एग मिल चुका है, यानी कि अब वह इस कंपनी का ऑनर बन चुका है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो II कंपनी के CEO और उसके सिक्योरिटी को पकड़ कर ले जाती है। और अब यहाँ पर जेम्स हेलिडे का वो दोस्त, वो पार्टनर भी आ जाता है जो कंपनी को छोड़कर चला गया था। वो वेट से यानी कि पार्जबल से कहता है कि तुम्हें पेपर्स पर साइन करना होगा जिसके बाद यह पूरी कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। वह कहता है कि मैं अपनी हाई फाइव टीम के साथ इस कंपनी को चलाऊंगा। साथ ही यहाँ पर जेम्स लीडे के उस दोस्त को कंपनी का कंसल्टेंट बना देता है क्योंकि वह जानता है कि उसे इस गेम की बहुत ज्यादा नॉलेज है। यहाँ पर उसे यह भी पता चलता है कि जो उसे एक्स्ट्रा लाइफ का गोल्डन कॉइन दिया गया था वो लीडे के इसी पार्टनर ने दिया था जो गेम्स में क्यूरेटर नाम से हमेशा उसके आसपास था, जिसने उसकी हमेशा मदद की थी। और अब ये सब मिलकर ऑसस कंपनी को चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हफ्ते में ये 2 दिन हमेशा ऑसस गेम को, उस कंपनी को बंद रखते हैं ताकि इंसान रियल वर्ल्ड में अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। साथ ही यहाँ पर वेड और समांता एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। आज की इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी का बहुत ज्यादा वक्त गेम्स को ही देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वही उनकी दुनिया, वही उनकी जिंदगी है। लेकिन सच्चाई ये है कि वह सिर्फ एक गेम है जो न सिर्फ आपका वक्त बल्कि आपका करियर, आपका भविष्य, सब कुछ आपसे ले लेती है। इसीलिए इंसानों को चाहिए कि वह गेम्स में कम से कम ध्यान दें और असली जिंदगी में अपने करियर, फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।